बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जल फरजहुम वलअन अअदाअहुम। पाकिस्तान में इस वक्त एक केस जो दुआ ज़हरा केस के नाम से मशहूर है और तकरीबन तमाम दुनिया ही में लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं और सभी परेशान हैं और दुआ गो भी हैं। अब ये केस एक इनफरादी केस नहीं रहा, किसी एक घर का या किसी एक बच्ची का केस नहीं रहा। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि इनके वालिदैन को और ज्यादा ताकत और कुदरत और तौफीक अता फरमाएं कि इस केस को एक तहरीक की सूरत में लेके चल रहे हैं तो चलते रहें। और जाहिर है कि कोई भी काम कामयाबी की हद तक उस वक्त तक नहीं पहुंचता जब तक कि लोग साथ ना हो। तो लोग भी साथ हैं और लोगों की दुआएं भी साथ हैं और दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला तमाम वालिदैन को इसी तरह से अपने बच्चों के दिफा की तौफीक अता फरमाए। हमने भी इस मसले पर डिस्कशन किया और साथ ही पूजा कुमारी और दीगर कौम की उन बेटियों को भी डिस्कस किया कि जिनका ताल्लुक हिंदू दीन से है या मसीही हैं। हम अपनी इस गुफ्तगू में चंद मौज़ूआत को डिस्कस करना चाहते हैं कि जिनमें से सबसे अहम मौजू यह है कि बाज़ गलत बातें कि जो माशरे को खराब करती हैं, गलत नजरियात कि जिनकी वजह से मुजरिम और ज्यादा तक़वियत हासिल करते हैं और मजलूम और ज्यादा दब जाता है। इसी तरह से हम इस जानिब तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि जब इस किस्म के वाक़यात हों तो उनसे हमें दर्स लेना चाहिए और फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझना चाहिए और साथ ही जो वजूहात हैं उन्हें भी समझना चाहिए। उमूमन हम देखते हैं कि इन मौक़े पे वो लोग जो सो कॉल्ड मजहबी अपने आप को समझते हैं या हैं बज़ाहिर, वो बिलाखिर शोर मचाना शुरू करते हैं कि जी ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। बिला शक बेएतदाली और बेदीनी बाज़ दफ़ा बाज़ बुरी चीजों का सबब बनती है, लेकिन हमेशा बेएतदाली या बेदीनी को सबब करार देके मुजरिमों को छुपाना नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर काफी लोगों ने इस मौजू को डिस्कस किया कि बच्ची के पास मोबाइल क्यों था या गेम क्यों थे। तो यहां पर हम सवाल करेंगे कि ये वाली बातें एक हद तक सही हैं कि मोबाइल कंट्रोल होना चाहिए, गेम्स कंट्रोल होने चाहिए, लेकिन इन बातों को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए कि जिसके बाद ये लगे कि अगर किसी के पास मोबाइल है, अगर कोई बच्चा या बच्ची गेम खेल रहे हैं तो फिर दूसरी पार्टी जो चाहे कर ले। यही हाल है कि बाज लोगों ने कहा कि जो रेप केसेस हो रहे हैं ये बेपर्दगी की वजह से हो रहे हैं, खवातीन के ड्रेसेस की वजह से हो रहे हैं। तो ये क्या जहालत की बातें हैं। यानी अगर कोई खातून बारीक कपड़े पहने या बेपर्दा हो, ये एक अलग मौजू है कि इस्लाम इसे पसंद नहीं करता, लेकिन ये कहना कि आपके कपड़ों की वजह से आपको रेप कर दिया गया या खवातीन की आबरू पर हमला किया गया और उसके बाद खवातीन ही की मलामत की जाए, तो इस किस्म की बातों में दर हकीकत इस्लाम के नाम पर या ईस्टर्न कल्चर के नाम पर खवातीन पर अटैक किया जाता है। अब इसमें तो शक नहीं कि मिडिल ईस्ट हो या फार ईस्ट हो और अक्सर ममालिक का जो कल्चर रहा है उसमें खवातीन को दबाने की कोशिश की गई है। कहा जा सकता है कि मर्द सालारी का कल्चर रहा है कि मर्द पावर में रहे। इन्हीं चीजों का नतीजा है, कहा जाता है कि जी मर्द तो करते ही हैं ये, जबकि अगर आप किसी भी दीन की निगाह से देखें तो गुनाह जो भी हो अगर मर्द करे तो वो भी काबिल मजम्मत है, खवातीन करें वो भी काबिल मजम्मत है। लेकिन हम जिस कल्चर में रहते हैं वहां पर मर्द के गुनाह को इतना सीरियस नहीं लिया जाता बल्कि खवातीन के गुनाह को लिया जाता है। और यह अलामत है इस बात की कि इस माशरे में दीन नहीं है बल्कि मर्दों की पावर वाला कल्चर है कि जिसमें खवातीन का इस्तेसाल किया जा रहा है। जिसकी एक मिसाल हम दे सकते हैं कि पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में कारोकारी के चक्कर में मार दिया जाता है, लेकिन उन इलाकों में या बाज़ और इलाकों में आज तक हमने नहीं देखा कि कारा के चक्कर में किसी को मारा जाए। हम नहीं कहते कानून किसी भी उन्वान से हाथ में लिया जाए, लेकिन हम मिसाल ये दे रहे हैं कि वहां पर गैरत सिर्फ खवातीन के लिए है, वहां पर शरीयत क्या सिर्फ खवातीन के लिए है, वहां पर शरीयत फकत उस मर्द के लिए है कि जो किसी खातून से ताल्लुक बरकरार करे नाजायज। आया वहां पर गैरत खुदावंद तबारक व तआला के कानून की मुखालफत की है या फकत खवातीन के बारे में उनकी गैरत है? जवाब यह है कि उनकी गैरत फकत और फकत और फकत खवातीन के बारे में है। अब ये जो बातें की जा रही हैं कि मोबाइल फोन बच्चों के पास ना हो, तो जाहिर है कोई भी चीज मिसयूज हो सकती है। बड़ों के लिए भी मोबाइल फोन खतरनाक होता है अगर उसको मिसयूज किया जाए, बच्चों के लिए भी होता है। अब गेम्स जो हैं वो जाहिर है कि एक आम सी चीज है, वो भी मिसयूज हो सकते हैं। अब इसमें शक नहीं कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इन बातों के जरिए से ये कहना कि फिर तो होना ही यही था, ये गलत है, क्योंकि यहां से रिलीफ मिलता है मुजरिमों। तो हम यहां पर बताते चलें कि ये वाली बात कि जी कपड़े ऐसे थे तो खवातीन पर हमला हो गया, ये मुजरिमों का दर हकीकत दिफा है। अब यहां पे हम सवाल करते हैं कि जिस जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे या लैंड
लाइन भी नहीं थी, या घर से लड़कियां भी नहीं निकलती थीं, और अगर निकलती थीं तो गली के किसी कोने तक जाती थीं। क्या उस जमाने में हमारे इंडिया पाकिस्तान में लड़कियों का अगवा आम नहीं था? क्या बाजारों में लड़कियां नहीं बिकती थीं? क्या वो मोबाइल गेम की वजह से बिकती थी या गेम्स की वजह से? अगला सवाल, अगर लड़कियां घर में हैं तो क्या हमारे पाकिस्तान में घरों पर डाके के दौरान लड़कियों की आबरू को पामाल नहीं किया जाता? लड़कियां अकेली ना जाएं, फर्ज की बात यह है, चलें जी छोटी बच्चियां अकेली ना जाएं, या बच्चे हों एहतियात करनी चाहिए, लेकिन जब जवान लड़कियां अगर पढ़ने जा रही हैं तो पढ़ने ना जाएं, या अगर 5 बेटियां हैं तो बाप उनको छोड़ने जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उन पर जब हमला किया जाता है, उन्हें अगवा किया जाता है, तो उनका क्या होगा? अब अगला मरहला, जी बाप के साथ जाएं, तो क्या इसी पाकिस्तान में बाप के साथ जाने वाली और भाइयों के साथ जाने वाली और माओं के साथ जाने वाली बेटियों को जबरदस्ती गाड़ियों में बिठा के अगवा नहीं किया गया? खवातीन की इज्जत पे हमला हो रहा है क्योंकि उनके कपड़े नाजुक हैं। कब्र में लड़कियों की आबरू पामाल हो रही है, वो किस वजह से? क्या कफन नाजुक है या कब्र का स्लैब नाजुक है? छोटी बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती हो रही है, क्या उन पर भी पर्दा वाजिब था? 2-2 साल की बच्चियों पर? लड़कों पर जिनसी तशद्दुद हो रहा है, क्या उनको पर्दा कराना था? फिर हम देखते हैं अस्पतालों से बच्चे बच्चियां गायब हो रहे हैं, क्या वो पैदाशुदा बच्चियां और बच्चे मोबाइल यूज कर रहे थे, गेम्स इस्तेमाल कर रहे थे? तो देखना होगा कि पाकिस्तान में इस तरह से जो बदअमनी फैली हुई है, जबकि इस जदीद दौर में हर जगह कैमरे लगाए जा सकते हैं, मुख्तलिफ फोर्सेस बनाई जा सकती हैं और सेफ्टी के काम किए जा सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर ये सारे ही काम हो रहे हैं, हत्ता लड़कियां कब्र में महफूज नहीं है, अस्पतालों में पैदा होती हैं तो महफूज नहीं है। तो हम गुजारिश करेंगे कि सिर्फ ये वाली बात कि जी फलानी के पास मोबाइल था, फलानी ने गेम्स खेला तो ऐसा हो गया, अच्छी बात है, कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन ऐसा लबो लहजा जिसके बाद ऐसा लगे जी माँ बाप की सरजनिश हो रही है कि आपकी बच्ची के पास मोबाइल था, अब तो होना ही यही था, नहीं क्यों ऐसा होना था? तो यहां पर कल्चर को और सोच को बदलने की जरूरत है। अब यहां पर एक मौजूद हम डिस्कस करें कि जी लड़की की इज्जत लुट गई। अच्छा, कमाल की बात यह है कि हमारे इस माशरे में इज्जत फकत लड़की की लुटती है, लड़के की नहीं लुटती, जबकि गुनाह लड़की भी करती है, गुनाह लड़का भी कर सकता है, गुनाह लड़की के साथ भी जबरदस्ती हो सकता है, गुनाह लड़के के साथ भी हो सकता है, लेकिन कल्चर ऐसा बनाया गया है कि इज्जत सिर्फ लड़की ही की लुटती है। अच्छा, अब अगर उसके साथ जिनसी तशद्दुद हो गया तो अब जिम्मेदारी क्या है माशरे की और माँ बाप की और हुकूमत? तो पहली जिम्मेदारी यह है कि इन मुजरिमों को बदतरीन सजा दी जाए। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? दूसरी जिम्मेदारी यह है कि इस बच्ची के लिए लफ्ज इस्तेमाल करना कि इज्जत लुट गई कि न किया जाए। इज्जत नहीं लुटती इस चीज से, यानी अगर हम में से भी किसी के साथ कुछ हो जाए, मर्दों के साथ या हत्या बड़ी उम्र के फर्द के साथ, तो बस वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। हमें माशरा बदलना पड़ेगा कि इसके साथ कुछ लोगों ने एक ज्यादती की है, इसका कोई कसूर नहीं है। इस ज्यादती से पहले और इस ज्यादती के बाद इस शख्स में या इस लड़की में कोई फर्क नहीं आया है। अब माशरे की जिम्मेदारी यह है कि इसको बुरी निगाह से ना देखे, इसका मजाक ना बनाए, खौफ खुदा करे कि यही सब कुछ उनके घर में भी हो सकता है, उनकी बच्चियों के साथ भी या उनके घर के अफराद के साथ भी हो सकता है। माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि जो दुआ ज़हरा के केस में माँ बाप ने वाकई जुर्रत का काम अंजाम दिया कि खुदावंद तबारक व तआला उनको और ज्यादा ताकत अता फरमाए, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा सपोर्ट उनको करें, और जो मजाक बना रहे हैं हम उनके लिए बद्दुआ तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि फकत एक लहजे के लिए सोचें अगर ये सब कुछ उनकी बेटी के साथ हो तो उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। जिस तरह से लोग अजीब अजीब बातें करके जिनके काम नहीं चल रहे थे, जिन्हें कोई जानता नहीं था, वो यूट्यूब पर कमा रहे हैं, कल ऐसा ना हो कि उनकी बच्चियों के, अल्लाह ना करे कि उनकी बच्चियों के जरिए से लोग कमाएं। ये कमाने का वक्त नहीं है, ये कल्चर चेंज करने का वक्त है, ये चैलेंज का वक्त है। तो माँ बाप भी ये जान लें कि बच्चे हमारे हैं। हम इस मसले में बहुत ज्यादा बोल्ड हैं, हम खुल के कहते हैं कि बच्चे हमारे हैं, ये कुछ भी कर लें फिर भी हमें इनको आखिर में दलदल में नहीं ढकेलना है। यानी अगर किसी के बेटा या बेटी बदतरीन गुनाह भी कर लें, हमने उनको समझाया नहीं माने, फर्ज कर लें बदतरीन गुनाह में मसरूफ हो गए, क्या इसके बाद भी हम उन्हें छोड़ दें मजीद बर्बाद होने के लिए? ना। फर्ज करें किसी की बेटी या बेटे की अगवा के बाद गलत कोई वीडियो बन गई, क्या उसको छोड़ दें? इसके बाद भी नहीं छोड़ना है। हमें अपने बच्चों की आखिर वक्त तक किफालत करनी है, चाहे वो बागी होके चले क्यों ना जाए, बागी होके भी चले जाएं तो भी हमें उन्हें दोबारा प्यार से वापस लाना है, उनका दिफा करना है। किसी भी फर्द को कि जो थोड़ा सा गुमराह हुआ हो उसको मुकम्मल हमें दलदल में नहीं फेंकना है। बिल्कुल गलत कल्चर है कि जी हमने ताल्लुक तोड़ लिया, किसी से ताल्लुक नहीं तोड़ना है, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो नादानी में कोई ऐसा काम करें या उनके साथ जबरदस्ती किया जाए, हमें उन्हें आखिर हद तक सपोर्ट करना है और उनका दिफा करना है। यही जिम्मेदारी है माशरे की कि किसी घर में अगर केस हो तो उसको उछाले नहीं, मजाक ना बनाएं उनका, बल्कि उनका दिफा करें और सिर्फ ये सोचें कि अगर ऐसा हो भी गया किसी के साथ, यानी जबरदस्ती या किसी की लड़की ने कुछ कर भी लिया अपने इरादे और इख्तियार से, तो उसके बहन भाइयों का क्या कसूर है? उनसे किस चीज का इंतकाम लिया जाए? उनसे क्यों नातों को तोड़ा जाए? उनके यहाँ शादियां क्यों ना हो? सिर्फ ये सोचा जाए कि अगर हमारे यहाँ ऐसा हो जाए तो फिर हम
کیا اس بات کو پسند کریں گے کہ ہماری باقی بیٹیوں کے رشتے نہ آئیں یا ان کے لیے کوئی پرابلمز ہوں؟ ہم نے جو توجہ دلائی سب سے پہلے کہ تمام انسانوں کا دفاع کیا جائے، تمام ادیان کے بچوں اور بچیوں کا دفاع کیا جائے، ریگارڈلیس کوئی بھی مذہب اور دین و کلچر، حتیٰ کوئی ایتھیس بھی ہو اس کی بیٹی کا بھی دفاع کیا جائے۔ حتیٰ یہ جو بات کی جاتی ہے ہر پاکستانی، نہ ہر انسان، صحیح ہے پاکستان میں رہتے ہوئے ہم پاکستانی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر یہاں پر کوئی بنگلہ دیشی ہو تو کیا وہ ہماری بیٹی نہیں ہے؟ کوئی اور کسی ملک سے آئی ہوئی ہو تو کیا وہ ہماری بیٹی نہیں ہے؟ ہر انسان انسان ہے اور ہر لڑکی ہماری بیٹی ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہے چند بیرسٹرز خواتین کی جو پاکستان میں ہیں قابل احترام، ججز خواتین، وکلا خواتین، اب ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ریٹائر ہو گئی ہوں گی، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اب ہم اللہ اللہ کریں گے، تو ہم ان کی توجہ دلائیں کہ اللہ اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت فقط مسجد میں نہیں ہوتی، یا جو بھی جس دین میں ہے، مثلا اگر مسیحی ہے تو چرچ میں نہیں ہوتی یا مندر میں نہیں ہوتی۔ اللہ کی اطاعت کا ایک طریقہ جو بہترین طریقہ ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ بس اگر کچھ ججز، بیرسٹرز، وکلا یہ سوچتے ہیں کہ ہم ریٹائر ہو گئے ہیں اب ہم اللہ اللہ کریں گے، تو وہ اللہ اللہ کریں اس طرح سے کہ جو ہمارے پاکستان میں کیسز ہیں بچیوں کے اغوا کے یا ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، خصوصاً جو ہندو برادری کے ساتھ اندرون سندھ میں ظلم ہو رہا ہے، خصوصاً امرکوٹ میں بھرچندی کی درگاہ کے ذریعے سے یا بعض سو کالڈ دینداروں کے ذریعے سے، یہ ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، وہ وکیل فراہم کریں۔ آج ہماری درخواست ہے کہ نہ دیکھیں کہ کون ہندو ہے، کون عیسائی مسیحی ہے، یہ دیکھیں کہ کون انسان ہے، اس کا دفاع کریں، بلکہ اس سے بڑھ کر کسی جانور پر بھی ظلم غلط ہے، جانور کا بھی دفاع کریں، اس کا بھی ثواب۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے، یہ جو ایک تحریک شروع ہوئی ہے دعا زہرا کے نام سے، در حقیقت یہ تحریک ہے، اور اس کو فقط نہ سمجھیں کہ یہ ایک بچی کے لیے ہے، کیونکہ کوئی بھی تحریک ایک انڈیویجول پرابلم سے شروع ہوتی ہے، اس کو ایک تحریک کی صورت میں آگے بڑھائیں۔ تمام وکلا، ججز، بیرسٹرز، آرمی کی خواتین، فورسز کی خواتین، بڑے بڑے آفیسرز کی بیگمات آگے بڑھیں، این جی اوز بنائیں، ان کاموں کو انجام دیں، اور ہماری گزارش ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا والے ہیں وہ اس دعا زہرا کے کیس کو فالو کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لیکن ہر کیس میں ذکر کریں ہندو بچیوں کا اور جو باقی مسیحی بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ اسی طریقے سے غریب ماں باپ کی بچیوں کے لیے بات کریں، اگر وہ اس پر راضی ہوں کہ ان کے کیسز کو آگے لایا جائے، ان غریب بچوں کے ماں باپ کو بلائیں۔ باقی پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ بلا شک بہت سارے نیک کام ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، مسجد بنانا، دین کے کام کرنا، یہ سب نیک کام ہیں۔ کچھ مخیر حضرات اٹھیں، ایک بڑا فنڈ بنائیں جو ہندو بچیوں کے دفاع کے لیے، مسلمان بچیوں کے دفاع کے لیے، مسیحی بچیوں کے دفاع کے لیے، اور ریگارڈ لیس دین اور سیکٹ لوگ اٹھیں انسانوں کے دفاع کے لیے، اور اس میں کوئی تعصب نہ کریں۔ جو بھی مجرم ہے، جس دین کا بھی ماننے والا ہو، جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور جو بھی مظلوم ہے، جس دین کا بھی ماننے والا ہو، جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو، حتیٰ کسی دین اور مذہب کا نہ بھی ماننے والا ہو، وہ کھل کے اگر کوئی کہتا ہو کہ میں ایتھیسٹ ہوں، لیکن اگر اس پر ظلم ہوا ہے تو ہم اس کا بھی دفاع کریں اور اس پر ظلم کرنے والے کی مذمت کریں، اور پر ظلم کرنے والے کو کیفر کردار تک۔ آخر میں توجہ دلائیں کہ جو ہم کئی دفعہ توجہ دلا چکے کہ یہ ہمارا معاشرہ در حقیقت مرد سالاری کا معاشرہ ہے، یعنی ساری پاور صرف اور صرف مرد کے پاس ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خواتین کے معاملے کو فقط غیرت کا معاملہ بنا دیا گیا ہے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ پرابلم ہو، خصوصاً مرد حضرات اس گھر کے مردوں کو کسی طریقے سے نہ چھیڑیں، گناہ ہے ان کو اذیت دینا، اور مرد بھی یہ جان لیں کہ خصوصاً بھائی حضرات کہ اپنی مظلوم بہن کو اس چکر میں کہ قتل کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ باپ بن کے سوچیں، اسی طریقے سے تمام معاشرے والے ان بچیوں کا باپ بن کے، ماں بن کے سوچیں۔ کوئی بھی کسی اور کی بچی سمجھ کے اس کیس کو یا کسی بھی کیس کو نہ دیکھیں۔ آخر میں ہماری گزارش ہے کہ ہندو بچیوں کے جو کیسز ہیں، ہم نے بھی جب لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا تو پہلے ہم نے پوجا کماری کو ڈسکس کیا۔ آج کیوں پوجا کماری کو بھلا دیا گیا ہے؟ رنکل کماری کو کیوں بھلا دیا گیا ہے؟ ہندو بچیوں کو کیوں بھلا دیا گیا ہے؟ کیا پاکستان میں ہم ہندوؤں کا دفاع نہیں کریں گے؟ کیا وہ غریب ہے تو ان کا دفاع نہیں کریں گے؟ کیا غریب کی عزت نہیں ہوتی، یا ہندو کی نہیں ہوتی، یا مسیحی کی نہیں ہوتی؟ جب تک یہ قیدیں چلتی رہیں گی دین کے نام پر اور مذاہب کے نام پر، جب تک ہم انسان کو انسان نہیں سمجھیں گے کہ جی فلانے کا فلانا دین ہے اور فلانے کا فلانا مذہب ہے، جب تک ہم یہ سوچ کے انسانیت کو دیکھیں گے، یاد رکھیں کہ اس معاشرے میں ظلم ہوتا رہے گا۔ انسانیت پہلے ہے، انسان ہوگا تو وہ ہندو ہوگا، انسان ہوگا تو وہ مسیحی ہوگا، انسان ہوگا تو وہ یہودی اور مسلمان ہوگا، انسان ہوگا تو وہ کیتھولک یا پروٹیسٹنٹ یا شیعہ یا سنی ہوگا۔ ہم کسی جانور سے نہیں پوچھتے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے
کہ جب بھی ذکر ہو دعا زہرا کا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے والدین کو اور طاقت عطا فرمائیں اور کیس صحیح سمت میں جائے، اور اسے پاورفل لوگ اگر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی بچی کو نقصان پہنچانے کے لیے، دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت فرمائے، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرمائے۔ لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس کو ایک تحریک کی صورت میں چلائیں، قانون سازی کی جانب جائیں۔ اسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ پورے پاکستان میں شادی کی ایک ایج ہونی چاہیے، اور کورٹ میرج کے لیے ایج کو بڑھانا چاہیے، اور مختلف شرط و شروط ہونی چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔